सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तौसी के मुतल्लिक केस की आज फिर समाअत होगी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के 19 अगस्त के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा और आर्मी चीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पुरानी समरी मनसूख, नई मंजूर। विफाक़ी काबीना ने आर्मी रेगुलेशन 255 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। आर्मी चीफ की तौसी की नई समरी की तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। समरी सदर को भेज दी गई। सदर को आर्मी चीफ की तौसी के लिए एडवाइस भेजना आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम का इख्तियार है। शफकत महमूद का कहना है इसी तरीक़ाकार पर अमल किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। शेख रशीद की तस्दीक कहते हैं फ़रोग़ नसीम सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से मिलकर आर्मी चीफ की वकालत करेंगे। आर्मी चीफ की तौसी के लिए जो कानूनी तकाज़े रह गए थे वो पूरे कर दिए गए। शहजाद अकबर ने कहा फ़रोग़ नसीम ने बतौर वकील मुकदमा लड़ने के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया। गद्दारी केस का फैसला महफूज करने के खिलाफ मुशर्रफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए वजारत कानून से खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड तलब किया था। उधर फैसला रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहारी की दरख्वास्त कैसे सुन सकते हैं। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को मंजूर नहीं किया जा सकता। नए इलेक्शन हतमी मुतालबा है जिस पर मुफाहमत नहीं होगी। अपोजिशन की APC के बाद फजलुर रहमान की मीडिया को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो बोले नए इंतखाबात पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है, अवामी वज़ीर आज़म बनाकर ही रहेंगे। लंदन में नवाज शरीफ का PET स्कैन जुमेरात को होगा, जिसके बाद डॉक्टर्स इलाज का लाहे अमल तय करेंगे। हुसैन नवाज का कहना है तिब्बी वजूहात की बिना पर एंजियोग्राफी नहीं हो सकेगी। प्लेटलेट्स की तशखीस और इलाज साथ साथ चल रहा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का इलाज ना होने के सवाल पर हुसैन नवाज बरहम, कहा हुकूमती मेडिकल बोर्ड की कारगुजारी पर सवाल ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल। हाउस जुडिशरी कमेटी ने मवाख़ज़े की समाअत के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर कर दिया। अमरीकी सदर को अपना दिफा पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। समाअत के दौरान मवाख़ज़े के लिए आईनी इख्तियारात का भी जायजा लिया जाएगा। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने जिंदगी मुंजमद कर दी। रियासत कोलोराडो में मामूलात बुरी तरह मुतासर। शाहीन ब्रिस्बेन हार का हिसाब चुकता करने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए जज्बे के साथ ब्रिस्बेन से एडिलेड पहुंच गई। 29 नवंबर से दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। उधर ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने यासिर शाह के हाथों मजीद आउट ना होने का अहद कर लिया। रूस और चीन की सरहद पर बर्फ ने दीवार बना दी। कुदरती हसीन मनाजिर के दोनों ममालिक में चर्चे। शदीद सर्दी के बायस ज़ेंगाई झील पर 2 मीटर बुलंद और कई किलोमीटर तवील बर्फ की तह जम गई। दिलकश नज़ारे को देखने सयाह शमाल मशरकी चीन पहुंचने लगे। बराह रास्त लिए चलते हैं, विफाकी वज़रा प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया गया। वज़ीर आज़म ने एडवाइस की प्रेसिडेंट साहब को और प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिकल 243 के तहत वो अपॉइंटमेंट की, एक्सटेंशन की।
वजीर आजम साहब का यह भी सवाबदीद है कि वो इसकी चीज के बारे में फैसला करें कि क्या हालात ऐसे हैं कि जिनके तहत एक्सटेंशन देने की ज़रूरत है या नहीं। यह वज़ीर आज़म का सवाबदीद है, क्योंकि आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म ने एडवाइस करनी होती है, और इसलिए ये उनका प्रोगेटिव, उनका अख्तियार है कि वो इस चीज़ का फ़ैसला करें कि क्या ऐसे हालात हैं या नहीं हैं कि जो इस चीज़ का फ़ैसला करने में मददगार साबित होते हैं कि एक्सटेंशन हो या ना हो। ये जो असेसमेंट वज़ीर आज़म साहब ने करनी है, जो कि उनका सवाबदीद है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको जहन में रखा जाता है। और इस मामले में ख़ास तौर पे जिस चीज़ को जहन में रखा गया वो ये था कि गैर मामूली हालात हैं इस वक्त हमारे खित्ते में, और इन गैर मामूली हालात में जहाँ पे 1971 के बाद पहली दफ़ा हिंदुस्तान के ने हमला करने की जसारत की पाकिस्तान की सरजमीन पे, बालाकोट के ऊपर, और कारगिल के बाद पहली दफ़ा LOC को क्रॉस किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसमें आपको मालूम है कि वो त्यारा जो था उनका त्यारे गिरा दिए गए। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। ये भी गैर मामूली सूरत हाल है कि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऊपर शदीद किस्म की टेंशन है और गोलाबारी और ये सिलसिला जो है वो जारी है। ये भी गैर मामूली बात है जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कश्मीर में एक कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है, जो 100 दिनों से ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं, और वो कर्फ्यू नाफिज है। इस चीज़ का भी खदशा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। फॉल्स फ्लैग यानी कि झूठा कोई अपने आप पे, जिस तरह पुलवामा का हुआ था कि झूठा हमला करा के एक बहाना बनाया जाए जिस बहाने से हमला किया जाए। ये भी पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं दिनों में जो हुआ कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है और बाकी वज़रा हैं वो पाकिस्तान को बार बार धमकियां दे रहे हैं, और उसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि उन्होंने दरियाओं के पानी को रोकने की बातें भी शुरू कर दी। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये ऐसे गैर मामूली हालात हैं जो कि शायद बहुत देर के बाद एक ऐसी सूरत हाल बनी। तो इन गैर मामूली हालात के मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि हमारी आर्मी कमांड में एक तसलसल होना चाहिए, और उन्होंने इस सिलसिले में एक समरी भेजी जिसके तहत एक्सटेंशन प्रेसिडेंट साहब ने अग्री की, और उन्होंने ये फैसला किया। खास तौर पे ये भी फैसला क्यों किया कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, इसलिए कि जनरल बाजवा ने जिस तरीके से लीडरशिप दी है आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान आर्मी को, और जिस तरीके से रद्दुल फसाद से शुरू होकर अब तक उन्होंने मुल्की सालमियत के लिए जो किरदार अदा किया है, जिस तरीके से जब ये हिंदुस्तान का एक बहीमाना एक्शन शुरू हुआ कश्मीर पे, जिस तरीके से साबित कदमी के साथ उन्होंने हमारी अफवाज का जो रिस्पॉन्स है उसकी तरतीब दी, तो इसलिए हर लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने यह डिटरमिन किया कि जनरल बाजवा साहब ने जो खिदमात अंजाम दी हैं और जो सूरत हाल है और जो इस वक्त सरहद पे कशीदगी है और जो बहुत ही गैर मामूली हालात है, इसमें उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए। और आइन और कानून के मुताबिक
इस चीज का फैसला करना हालात के बारे में और शख्सियात के बारे में ये वजीर आजम का सवाबदीद है।